हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सीडस बूस्टर पर। दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आज का जो वीडियो है हम लोगों का वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के ऊपर है। थोड़ा सा हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहें। तो देखिए, आज का जो टाइप है वो है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसका जो एक टाइप था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन करेंगे। इसमें जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस को इसमें करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, बस आपको जो बताते जाएं वो करते जाइएगा। अपना कॉपी और जो पेन है वो ले लीजिएगा, जिससे कि आप सारे टाइप्स को नोट कर पाएँ। इसकी PDF को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से PDF मिल जाएगी। देखिए, क्वेश्चन में जो तरीका हम बताएंगे वो एक क्वेश्चन में 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो बढ़िया तरीका होगा वही आपको बताएंगे, क्योंकि 2-3 तरीके जानने से अच्छा है कि एक तरीका ऐसा जान लो जो कि आपका सटीक हर क्वेश्चन में लग जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एलिगेशन क्या होता है। एलिगेशन, ध्यान रखिएगा कि एलिगेशन हम कहाँ पे लगाते हैं। तो एलिगेशन हम ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें दी गई होंगी और उनका एक हमें एवरेज दिया गया होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ अलग अलग दी गई हैं, उसी की कंबाइंड वैल्यू हमें दी गई होगी, तभी हम एलिगेशन लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। अगर नहीं दी गई होगी तो हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें चाहिए ही चाहिए होगा, जो कंबाइंड वैल्यू है वो चाहिए होगी, तभी हम निकाल पाएंगे। जब हम एलिगेट करते हैं तो हमें एक रेशियो मिलता है। वो रेशियो जो हमें मिलेगा वो डिपेंड करेगा कि हमने क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है, उसी के अनुसार जो रेशियो होता है वो हमको मिलता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जो पहला हम लोगों के पास क्वेश्चन है उसमें जो टाइप आता है वो मिल्क एंड वाटर वाला टाइप आता है, जिसमें हम लोगों को क्या करना है कि एक हमारे पास 2 मिक्सचर होंगे मिल्क और वाटर के। उसमें से हम क्या करेंगे कि दोनों ही मिक्सचर से हम एक अलग अलग क्वांटिटीज़ को, इक्वल जो क्वांटिटीज़ हैं उससे लेकर एक साथ मिला देंगे, जिससे कि हमारे पास जो थर्ड मिक्सचर होगा वो बन जाएगा। तो हमें थर्ड मिक्सचर का जो रेशियो है वो बताना होगा। तो यहाँ पर वही पूछा गया है, थर्ड रेशियो का मिक्सचर हमसे पूछा गया है। तो थर्ड रेशियो का जो मिक्सचर है, सबसे पहले हमसे जो रेशियो में कहा गया है वह कहा गया है कि जो हमारे पास पहला मिक्सचर है उसमें 2:1 में मिल्क और वाटर है। जो सेकंड रेशियो है हमारे पास उसमें 3:2 में है। अब इससे हम क्या करेंगे, इक्वल क्वांटिटीज़ ले लेंगे। लेकिन इक्वल क्वांटिटीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा तभी हम लेंगे जब दोनों ही हमारे पास जो बर्तन है उसमें सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। सेम क्वांटिटी होगी तभी हम उसमें से इक्वल क्वांटिटीज़ को बाहर ले पाएंगे, अदरवाइज़ हम बाहर नहीं ले पाएंगे। तो हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि जो हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं, इक्वल क्वांटिटीज़ हैं, वो हैं कि नहीं हैं। ठीक है, इसी का एक रेशियो मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक वीडियो आपको और मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तो आपका जो मिक्सचर एंड एलिगेशन है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको कहीं से भी देखने की आवश्यकता नहीं है, इवन आपको पेड किसी का भी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा वीडियो है वो यहीं पे इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पुराना होगा। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं A और B। तो A हमारा जो रेशियो है वो 2:1 है। जो V है हमारे पास 3:2 है। लेकिन यहाँ पे अगर जो हमारे पास क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, वो देखें मिल्क और वाटर की यहाँ पे 3 है। 2 + 1 3 टोटल है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा ना क्वांटिटी हमें बराबर करनी पड़ेगी। तो इन दोनों की क्वांटिटी बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये 3 to 5 है तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 + 1 3 है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5 2 = 10, 5 1 = 5, यानी कि 15 यहाँ पे हो जाएगा। सेम यहाँ पे 15 हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 2 = 6, यानी 9 + 6 15। तो 15 यहाँ पे भी हो गया, 15 यहाँ से भी हो गया। अब हम लोग इक्वल क्वांटिटीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। तो इक्वल क्वांटिटीज़ को बाहर कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए। अब हमारे पास ये जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो क्या हो जाएगा, 10:5 हो जाएगा। और ये जो रेशियो हो जाएगा वो 9:6 हो जाएगा। जब हमें मिल्क और वाटर का रेशियो बनाना है ना, तो मिल्क
को हम मिल्क के साथ जोड़ देंगे और जो हमारे पास वाटर है उसको वाटर के साथ जोड़ देंगे, तो जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा वो 19/11 हो जाएगा। 10 + 9 19, 5 + 6 11, तो 19:11 हो गया। तो पहला टाइप तो ये हो गया कि इसमें हमें इक्वल करके जो तीसरा मिक्सर है वो बनाना पड़ता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास 2 अलॉय हैं जो कि रेशियो किस रेशियो में है, 2:3, 3:1 में है। अगर 2 अलॉय हैं उनको मिक्स प्रोपोर्शन में, ठीक है, उसमें से 2:3 में बाहर ले लिया जाता है, तो हमें रिजल्टेंट जो मिक्सर है वो बताना है गोल्ड और कॉपर का। जो नया मिक्सर बनेगा उसमें क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास केवल कहा गया था इक्वल क्वांटिटीज़ है, लेकिन यहाँ पर हमें इक्वल क्वांटिटीज़ नहीं लेनी है, बल्कि क्या लेना है, यहाँ पर रेशियो में लेना है। वहाँ पर हमने इक्वल क्वांटिटीज़ लिया था इसलिए हमने उसे 1:1 माना था, लेकिन यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है तो हम इसका रेशियो हमें यही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास जो अलॉय हैं उनको लिख लेना है। गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है यहाँ पर है वो 2:3 है, यहाँ पर जो रेशियो है वो 3:1 है, यहाँ पे 3:5 है, 3 + 1 4 है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करा इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा देना होगा और इसमें हमें 5 से मल्टीप्लाई करा देना होगा, क्योंकि हमने बताया है कि हम बाहर तभी किसी चीज़ को ले सकते हैं तब दोनों की हम इक्वल क्वांटिटीज़ को लेंगे, नहीं तो जो हमारे पास रेशियो है वो गड़बड़ हो जाएगा और आंसर हमारा बिल्कुल सही नहीं आएगा। अब हमें जो रेशियो में लेना है ना, अलॉय को मिक्स करना है, उस रेशियो से मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो हमें पहला जो अलॉय है उससे 2 रेशियो लेना है और जो दूसरा अलॉय है उससे हमें 3 रेशियो लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 4 × 2 = 8, तो 8 × 2 = 16 रेशियो 4 × 2 = 8, 3 × 24 हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें तो 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45 रेशियो 15 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास गोल्ड है गोल्ड के साथ जोड़ देना है, जो कॉपर है उसे कॉपर के साथ जोड़ देना है। जब हम 16 और 45 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 61 आएगा, और 24 15 को ऐड करेंगे तो 39 आएगा। तो 61:39 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि हमारे पास मिक्सर ए में 2 रेशियो जो है हमारे पास मिल्क का है, टोटल 5 है, तो उसमें से 2 रेशियो जो है मिल्क का है। बी में हमारे पास 3 रेशियो मिल्क का है, जिसमें हमारे पास टोटल है 10। हमें क्या लेना है, 2 लीटर मिक्सर लेना है ए का और 3 लीटर लेना है बी का, और तीसरा मिक्सर इससे बना देना है। तो हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट मिक्सर होगा उसका जो मिल्क का प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो मिल्क का प्रोपोर्शन निकालने के लिए सबसे पहले सेम वही करेंगे जो हम लोगों ने पहले और दूसरे क्वेश्चन में किया है। क्या करेंगे कि जो ए का रेशियो हमारे पास है वह क्या रेशियो है, 2:3 है, ठीक है, क्योंकि 2 अगर मिल्क है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारे पास पानी हो जाएगा। अब बी में हमारे पास 3 लीटर क्या है, मिल्क है, तो 7 लीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 लीटर हमारे पास हो जाएगा वाटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 to 5 होता है, ये 7 3 10 होता है। तो हमें क्या करना है, दोनों को जो क्वांटिटी है वो सेम करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी क्वांटिटीज़ को सेम कर लेंगे। ये 7 3 10 है, 3 to 5 है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, तो 5 2 10 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारे पास क्वांटिटी आ गई उसमें से हमें इससे क्या लेना है, 2 लेना है। तो हमेशा जो लीटर है ना, इसको क्या करना है, हमें रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। अगर हम 2 लीटर और 3 लीटर का रेशियो देखें तो 2:3 ही होगा, तो हम डायरेक्ट इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 2 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा, 2 2 × 4, 3 × 12 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 3 × 9 हो जाएगा और 7 3 × 21 हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, तो हमें लेना है जो
टोटल क्वांटिटी है किसकी लेनी है, केवल और केवल मिल्क की हमें क्वांटिटी लेनी है। तो ये 8 और ये 9, तो 8 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा। तो ये 17 हो गया। 17 इसमें अगर हम देखें तो केवल हमारे पास ये है, तो 17 वाला आंसर सही हो जाएगा। अब कहेंगे कि ये 50 कहाँ से आ गया, तो ये टोटल क्वांटिटी है। 8 12 कितना होता है आपके पास, तो ये 20 होता है, और 21 और 9 कितना होता है 30 होता है। 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो ये टोटल क्वांटिटी है हमारे पास वो हो गई। अगर आपको समझ में ना आता हो तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं, या आप हम टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर आपको हम समझा देंगे, या सलूशन आपको जिसका भी चाहिए हो वहाँ पर हमसे सलूशन ले सकते हैं। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, तो क्या करिए, जो वीडियो है उसको रोक लीजिए और पहले क्वेश्चन को कीजिए, अपने आप कीजिए। जब नहीं होता है फिर हमारा जो सलूशन हम बता रहे हैं आपको वो देखिए। इससे आपका जो समझने की क्षमता है वो विकसित होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को मन लगाकर कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि देयर इज़ 54 लीटर ऑफ एसिड इन ए वेसल। 54 लीटर हमारे पास जो सॉलिड है, एसिड है, उसमें से कुछ हमें क्या करना है, एसिड को बाहर निकाल लेना है, और फिर हमें क्या करना है कि इस प्रोसेस को एक बार और करना है। इस प्रोसेस को करते हुए हमारे पास जो एसिड है, लास्ट में हमारे पास टोटल 24 लीटर एसिड बचेगा। तो हमें बताना है कि हमने अमाउंट जो रिमूव किया है वो क्या किया है। तो हमेशा एक फार्मूला याद, यहाँ इस ऐसे वाले क्वेश्चन जो होंगे उसमें एक फार्मूला याद रख लीजिए। वो फार्मूला आपके पास होगा टोटल, जो वैल्यू आपको दी गई हो, इनटू 1 माइनस जो आप वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि आप 4 लीटर 5 लीटर जो भी निकाल रहे हो। यहाँ पे देखिए 54 लीटर हमारे पास एसिड है, यहाँ पे हमने कुछ एसिड रिमूव किया है, हमें एसिड यहाँ पे मात्रा नहीं पता है, लेकिन जो हमारे पास फाइनल बचेगा वो हमें मात्रा पता है। अपॉन ये टोटल वैल्यू हो जाती है यहाँ पे कि पावर n क्या है, जितनी बार हम प्रोसेस को कर रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमने जो 24 लीटर है ना, ये एसिड हमारे पास बचा है, और इस प्रोसेस को हमने किया कितनी बार है, 2 बार किया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल वैल्यू को हमारे पास 54 है, तो ये 54 हो जाएगा माइनस x अपॉन x इक्वल्स, जो हमारे पास देखिए जो टोटल वैल्यू बची है ना वो 24 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। इक्वल्स कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, और टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है, टोटल हमारे पास वैल्यू है 54। हमें ऊपर क्या लेना है, जो हमारे पास बचा हुआ है, और नीचे हमें क्या लेना है, जो टोटल वैल्यू है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे हमने 2 बार प्रोसेस की थी, यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे तो हमने प्रोसेस कितनी बार की थी, तो हमने 2 बार की थी प्रोसेस को। सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज पुट इन इट, यानी एक प्रोसेस तो ये हो गई थी, फिर हमसे कहा गया था एक बार और रिपीट करना है, यानी 2 बार हमने प्रोसेस की थी। अब ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 18 लीटर आ जाएगी, यानी कि जो हमने रिमूव किया था वो 18 लीटर को रिमूव किया था। तो ये आपके काम का फार्मूला है, इसको याद रखिएगा हमेशा। जो ये वाला रेशियो, इसके बराबर में जो रेशियो होता है वो क्या होता है, जो टोटल क्वांटिटी बचती है, यानी कि जो चीज़ हम रिमूव कर रहे थे ना वही बचेगी। ध्यान रखना, जो हम रिमूव कर रहे थे उसी की क्वांटिटी यहाँ पे बचेगी अपॉन टोटल क्वांटिटी, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम बाद में बताएंगे, इसे अभी यहाँ पे रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये अर्थ का रेशियो है, लैंड और वाटर का रेशियो है हमारे पास 1:2, और अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रेशियो क्या हमारे पास लैंड और वाटर का 2:3 है। तो हमें बताना है कि लैंड और वाटर का सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो क्या होगा। देखिए इस यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको समझने वाली बात है ना, वो समझने वाली बात ये है कि हमारे पास पृथ्वी है, और पृथ्वी हमेशा ध्यान रखना कि सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक साथ मिलाएंगे तभी बनेगी। यानी कि जो ये पृथ्वी आपके पास रेशियो है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों को मिलाने के बाद जो रेशियो दिया गया है वो हमको दिया गया है। ये कहिए कि केवल सिंगल रेशियो है हमारे पास, ये सिंगल रेशियो नहीं है हमारे पास, सदर्न और हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का कंबाइंड रेशियो हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो हमारे पास अर्थ है उसका हम रेशियो लिख लेते हैं। तो जो रेशियो है हमारे पास लैंड और वाटर का वो 1:2 है। जो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। और हमें जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसका रेशियो निकालना है, उसका रेशियो हमें नहीं पता है तो हम x/y ले लेते हैं। अब हमारे पास जो ये रेशियो है और ये रेशियो है हमें बराबर करना होगा। तो अगर हम इसको और इसको रेशियो को बराबर करें, ठीक है, तो जो रेशियो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारे पास कितना है रेशियो 3:5 है, और ये हमारे पास 3 है। तो 3 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 5 हो जाएगा, 5 × 2 हमारे पास। एक काम यहाँ पे और हम करते हैं, ठीक है, हमारे पास ये 5 हो गया, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये 1:2 है, तो ये हमारे पास 5 हो गया। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे पास ये हमने क्या किया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बराबर किया था, लेकिन हमारे पास जो लैंड है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हमने की है, एक सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड की है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड की है। यानी कि हमने केवल और केवल एक ही रेशियो लिया है, यानी कि हमने बराबर किसके साथ किया था, कंपैरिजन इसके साथ किया था, यानी कि हमने एक रेशियो लिया था, यानी कि हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि सदर्न हेमिस्फीयर भी इसमें इंक्लूड हो जाए, ठीक है। तो अब जो रेशियो होगा उसको हम लेंगे, 5 × 2 = 10, 10 × 10 रेशियो, 5 × 2 = 10, 2 × 20, यानी कि अब जो पूरा पृथ्वी का रेशियो हो जाएगा हमारे पास 10:20 हो जाएगा। अब जो ये रेशियो है ना हमारे पास 6:9, इसमें से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने दोनों क्वांटिटी को बराबर कर लिया। हमने कहा ना कि जब हम क्वांटिटी को बराबर करेंगे ना तभी जाकर हम जो सवाल है उसको कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने जो क्वांटिटी थी उसको हमने बराबर किया था। तो ये 10 - 6 कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा, और 20 - 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो सदर्न हेमिस्फीयर का रेशियो ये हो जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले का जो हमने बताया था आपको, पानी निकालने वाला या मिल्क निकालने वाला, इसी तरीके से अल्कोहल निकालने वाला होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है देश। इसी तरीके से 3-4 जो इसके क्वेश्चन के टाइप होते हैं, एक जो हमने पहला वाला बताया था वो हो जाएगा, एक 3 मतलब के टाइप आपके पास इम्पॉर्टेंट टाइप आपके पास आ चुके हैं। ऐसे ही 2-4 टाइप आपके इम्पॉर्टेंट और आएंगे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको तो आपको अच्छी तरीके से रट ही लेना है ताकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत ना हो। यहाँ पे हमारे पास 1 टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 15% मिल्क है हमारे पास यहाँ पर। दूसरा जो हमारे पास है वह 20% मिल्क को कंटेन कर रहा है।
पहले पार्ट से हमें 4 पार्ट लेने हैं, मतलब कि जो पहला लिक्विड है उससे हमें 4 पार्ट लेना है और उसको मिला देना है दूसरे लिक्विड के 11 पार्ट के साथ। तो देखो जब हमारे पास मिल्क अगर 15 है तो टोटल कितना हो जाएगा, हमारे पास 100 हो जाएगा। यानी कि जो मिल्क का प्रपोर्शन है ए में, यानी कि जो पहला वाला हमारे पास लिक्विड है उसमें ये है, प्लस जो दूसरा हमारा जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 20/100। ठीक है, 20% है तो 20% ये हो जाएगा। इसमें से जो हमें पार्ट लेना है वो 4 पार्ट लेना है। इसमें से हमें जो पार्ट लेना है वो हमें 11 पार्ट लेना है। हमें यहाँ पे बराबर करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाल रहे हैं। केवल हमें मिल्क का परसेंटेज निकालना है तो हमें केवल मिल्क की आवश्यकता है, इसीलिए हम यहाँ पर जो हम वाटर है उसको नहीं ले रहे हैं। तो अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 और ये हो जाएगा हमारे पास 11/5। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14/5। यानी कि जो मिल्क हमने लिया है वो 14/5 लिया है। अब 14/5 हमारे पास जो मिल्क हो गया, अब इसमें हमें क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो 14/5 इंटू 100। और जो हमने टोटल पार्ट लिया था ना, वो कितना पार्ट लिया था, 4 पार्ट लिया था और 11 पार्ट लिया था। यानी कि जो टोटल हमने पार्ट लिया था वो 15 पार्ट लिया था, तो हमें 15 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा आपको पता है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जो क्वांटिटी हमें निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100 करते हैं। ठीक है, वही हम यहाँ पे करेंगे। जो हमें वैल्यू निकालनी थी 14 ऊपर हो गया 14/5 क्योंकि हमने मिल्क की क्वांटिटी निकाली है, अपॉन टोटल क्वांटिटी करेंगे तो अपॉन टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 15 पार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस वाले पार्ट को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने जो मिक्सर बनाया है ना वो इतने पार्ट से ही केवल बनाया है। इसमें से हमने पहले लिक्विड से 4 पार्ट ले लिया था, दूसरे लिक्विड से 11 पार्ट, तो टोटल पार्ट हमारे पास 15 ही होंगे। तो 15 से अब इसे सॉल्व करना है, परसेंटेज सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो परसेंटेज आ जाएगा वह 18/3% आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। For 50 milliliter of sugar and water contains 20% शुगर। देखिए हमारे पास 450 ml सोल्यूशन है शुगर का, जिसमें जो वाटर है वो 20% है। शुगर 20% है तो हमें बताना है कि कितनी शुगर को ऐड किया जाए ताकि शुगर जो है वो कितना हो जाए, 25% हो जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास 450 है ना। अब 20% अगर हमारे पास शुगर होगी तो 80% क्या हो जाएगा, हमारे पास वाटर हो जाएगा। जो रेशियो हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। 4 + 1 5, यानी कि 450 है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 की। 5 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा। यानी कि जो हमारे पास शुगर की क्वांटिटी हो जाएगी वो 90 ml हो जाएगी और जो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 360 जो क्वांटिटी है हमारे पास वो हो जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि हमें क्या ऐड करना है, अब शुगर को ऐड करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें हमने शुगर ऐड कर ली x अपॉन हमारे पास 360। इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है। ठीक है, हम केवल ऐड क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, वाटर को ऐड नहीं कर रहे हैं। अब जो रेशियो हमारे पास हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि टोटल अगर हमारे पास 4 है जिसमें से 1 शुगर है तो 3 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप 1/4 नहीं ले लीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि 4 क्या है, टोटल क्वांटिटी है, लेकिन हमने जो क्वांटिटी यहाँ पे ली है वो किसकी ली है, वो हमने वाटर लिया है।
तो वाटर का ही हमें क्वांटिटी यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 30 ml आएगी। सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3 9 जा 270 हो जाएगा, प्लस 3x इक्वल 360। इसे आपको सॉल्व कर लेना है। इतना आपके पास हो गया। अब इसमें क्या कर सकते थे, दूसरा तरीका जो लगा सकते थे वो आप रेशियो मेथड ही यूज़ कर सकते थे। रेशियो मेथड में आपको क्या करना था, क्वांटिटी आपको बराबर करनी होती। 20% है तो ये 1:4 हो जाता, और 25% का मतलब 1:3 हो जाता। ये 4 + 1 5 है, 3 + 1 4 है। इसको आपको क्या कर लेना था कि क्वांटिटी को बराबर कर लेना था। क्वांटिटी लेकिन यहाँ पे बराबर इसलिए नहीं करेंगे, हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो बराबर है वो नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेंज नहीं हो रहा होगा उसको बराबर करेंगे। पहले के जो क्वेश्चंस थे उसमें हम क्या कर रहे थे, पूरी क्वांटिटी को बराबर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें केवल वही चीज़ बराबर करनी है जो चीज़ हम बढ़ा नहीं रहे होंगे। यहाँ पे हम ऐड क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। तो शुगर को आपसे बराबर नहीं करना है, बराबर किसको करना है, वाटर को करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें पूरे में आपको 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, इसमें पूरे से आपको 4 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4, और 4 3 जा 4 3 जा आपके पास हो जाएगा 12। ठीक है, तो आपके पास जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 12 और 3। जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, 1 हुआ है। और 12 + 3 कितना हो जाएगा, 15। जो 15 टोटल वैल्यू है वो 450 के बराबर होगी। और हमें जो इंक्रीज़ किया है वो कितना किया है, 1 किया है, तो 1 से रेशियो बनाएंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास 30 ml आएगा। आप जो तरीके हैं वो कोई भी लगा सकते हैं, बस तरीका आपको एक ही प्रैक्टिस करना है जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि आपके पास हथियार चाहे जितने भी हों इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको एक हथियार पर पकड़ अपनी बना लेनी है ताकि उसका आप हमेशा इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग बाद में देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इन व्हाट रेशियो मस्ट अ पर्सन मिक्स 3 काइंड ऑफ राइस कॉस्टिंग 1:2, 144 एंड 1.74 सो दैट मिक्सचर में वर्थ ₹1.41। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने एलिगेशन यूज़ नहीं किया है, हम केवल रेशियो का यूज़ किया था। तो अब आपको हम एलिगेशन का यूज़ करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना, हमेशा ध्यान, हमने बताया था कि आपको जो एलिगेशन होता है वो 2 चीज़ों में ही हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 चीज़ों को एक बार ले लेंगे और फिर अगली 2 चीज़ों को हम एक बार लेंगे। कैसे, वो देख लीजिए कि हम पहले ले लेते हैं 1.2 और 1.44 को, 1.2 और 1.44। ठीक है, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इनका जो कंबाइंड रेशियो हमें क्या करना है, 1.44 करना है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हम कंबाइंड रेशियो लेंगे ना, उससे एक वैल्यू हमेशा छोटी होगी और एक वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। तभी आप एलिगेशन लगा पाएंगे जब आपके पास एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। दोनों ही बड़ी नहीं होनी चाहिए, दोनों ही छोटी नहीं होनी चाहिए। ये आपका हो जाएगा 0.21, और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.21 आएगा, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो 0.03 आएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1:7 हो जाएगा। इसी तरीके से हम V और C का लेंगे। अब
आप चाहें तो 1AC का ले सकते हैं, आंसर वही आना है। आप चाहें BC का लीजिए, चाहे AC का लीजिए, कोई से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने B का लिया है तो 1.44 एंड 1.74, इनका जो कंबाइंड रेशियो है 1.41 हो जाएगा। इसका डिफरेंस लेंगे और फिर इसका हम डिफरेंस लेंगे। तो जब हमने इसका और इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। और जब हम इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 0.03 आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास इसका जो रेशियो आ जाएगा वो 11:1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास ये रेशियो आ गया ना, ये AB का और BC का रेशियो है। लेकिन हमें क्या करना है, जो रेशियो है A रेशियो B रेशियो C का एक साथ निकालना होगा। ये हमें अलग अलग पता है, A का और B के साथ रेशियो पता है, B का C के साथ पता है, लेकिन हमें नहीं पता है तीनों का एक साथ रेशियो। तो हमें तीनों का एक साथ रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हमें जो तीनों का एक साथ रेशियो निकालने का वो मेथड होता है, वो हम लोग जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन था उसमें सीख चुके थे। अब फिर से देख लीजिए, AB का हमारे पास रेशियो क्या है, 1:7 है। इसके नीचे आपको 1:7 लिख लेना है। VC का जो रेशियो हमारे पास वो 11:1 है, तो इसे 11:1 लिख लेना है। जो ये गैप छूटा है ना, इसके पास वाली वैल्यू को हमें लिख लेना होता है। यहाँ पे जो वैल्यू छूटी है यहाँ पे 11 है, तो 11 आपको लिख लेना है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो 11 बन जा 11 हो जाएगा हमारे पास, 11 7 जा 77 हो जाएगा और 7 बन जा 7 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना होता है। अगर कट रहे होते हैं तो हमेशा डायगोनली काटते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पास कट जाता है तो जो कैलकुलेशन होती है वो आसान हो जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एक साथ नहीं काट दीजिएगा, हमेशा डायगोनली काटिएगा। ऐसे काटिएगा, चाहे ऐसे काटिए, चाहे ऐसे काटिए, चाहे ऊपर नीचे काट दीजिए, ठीक है, लेकिन हमेशा डायगोनली काटिएगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ गया वो 11:77 आ गया और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 21 लीटर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 25% एसिड। हमारे पास 21 लीटर एक एसिड है जिसमें 25% एसिड है, बाकी का 75% वाटर है। तो हमें क्या करना है कि हम कितना जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करें ताकि जो हमारे पास एसिड है वो 35% हो जाए। तो यहाँ पे हमने मेथड आपको बताया है कि दो मेथड हमने आपको इसी तरीके से क्वेश्चन था वो बता चुके हैं, उसी मेथड से आपको करना है। हम बता देते हैं क्वेश्चन, अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो हम उसे आपको होमवर्क के लिए दे देंगे। तो ये हमारे पास कितना है रेशियो, ये हमारे पास 21 है। तो जो हमारे पास 25% है ना, तो इसको हमें क्या कर लेना है, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि हमारे पास अगर 1 क्या है वाटर है, एसिड है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास वाटर हो जाएगा। बी में हमारे पास यानी कि जो हम कम करने के बाद हमारे पास जो एसिड हो जाएगा वो 35% हो जाएगा। 35% का मतलब होता है 7/20, तो 7:13 हो जाएगा। 7 हमारे पास हो जाएगा एसिड और 13 हो जाएगा वाटर। अब हम क्या कम कर रहे हैं, तो हम कम कर रहे हैं वाटर को। तो हमें क्या बराबर करना होगा, हमें बराबर करना होगा एसिड। तो एसिड ये हमारे पास है, ये वाटर है। तो हमें जो चीज़ हम निकाल रहे होते हैं या डाल रहे होते हैं उसको हम नहीं छेड़ते हैं, हमें जो फिक्स वैल्यू होती है उसको लेना होता है। तो यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू है वो एसिड है, क्योंकि हम पानी को बढ़ा रहे हैं तो हमें इसको बराबर कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 7 है, यहाँ पे 1 है, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 7 बन जा 7 हो जाएगा, 7 3 जा 3 + 1 4 7 3 13 20। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो एक ही क्वांटिटी है तो हम इसे क्या करेंगे, क्वांटिटी को बराबर करेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हम ले रहे हैं ना वो एक ही चीज़ की ले रहे हैं। हम अगर दो अलग अलग एसिड को लेते तब हम क्या करते,
केवल और केवल जो हमारे पास ये वैल्यू है उसको बराबर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने केवल एक ही वैल्यू को ले रहे हैं, तो हमें इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको बराबर कर लेंगे। तो हमारे पास ये 7 3 20 होता है, इसको अगर हमें 20 बनाना है टोटल, तो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारे पास रेशियो हो जाएगा 5 और 15, और नीचे जो रेशियो हो जाएगा वो 7 और 13 का हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो चेंज हो रहा है वो 2 का चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास वाटर था 15, अब 13 हो गया, 2 का चेंज हो गया। अब जो 2 का चेंज हुआ है ना, वह 21/20 हो जाएगा। 20 हमने क्यों लिया, क्योंकि जो हमारे पास टोटल वैल्यू है वो 20 है, और एक्चुअल में टोटल वैल्यू कितनी है, 21 लीटर है। तो 21/20 इंटू जो चेंज हो रहा है वो 2 लीटर चेंज हो रहा है, तो 2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.1 लीटर आपके पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2.1 लीटर, इसमें नन ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। फिर भी इसकी एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। वैसे आंसर सही आया है, लेकिन एक बार आप कैलकुलेशन इसकी चेक कर लीजिएगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसको कैसे करना है, इसको आपको करना है इनिशियल और फाइनल वाली पोजीशन से। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का हम यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे पहले इस सोल्यूशन ऑफ साल्ट एंड वाटर कंटेन्स 5% सॉल्ट। एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास 5% सॉल्ट है, बाकी का जो 95% है पानी है। उसमें से अगर हमारे पास 20% सोल्यूशन है उसको हम एवोपरेट करा दें। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास जो बचेगा वह 15% बचेगा। सोल्यूशन हमारे पास जो नया हो जाएगा वो 15% जिसमें साल्ट हो जाएगा। तो हमें ओरिजिनल सोल्यूशन बताना है। तो इनिशियल में जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू है सोल्यूशन की, उसमें 5% सॉल्ट है, बराबर जो फाइनल वैल्यू है उसमें जो हमारे पास सॉल्ट है वो 15% है। अब इनिशियल अपॉन फाइनल वैल्यू अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो जाएगा 3/1। अब जो चेंज हुआ है ना, इनिशियल वैल्यू हमारे पास 3 थी, उसमें जो चेंज हुआ है वो 2 का चेंज हुआ है, और जो 2 का चेंज हुआ है ना वही तो हुआ जो यहाँ पे हो रहा है। जो पानी एवोपरेट कर गया वही चेंज हुआ होगा, यानी कि 2 की वैल्यू हमारे पास कितने हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 20/2। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इनिशियल वैल्यू क्या थी क्वांटिटी सोल्यूशन की। तो इनिशियल मतलब कि जो पहले था, फाइनल मतलब कि जो एवोपरेट होने के बाद हो गया। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 kg हो जाएगी। 2 10 जा 10 3 जा 30, तो ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसको भी आप इनिशियल और फाइनल से कर सकते थे कि इनिशियल का हमारे पास 25% बराबर फाइनल का 35%, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो इनिशियल अपॉन तो 7 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा 5। चेंज कितने का हुआ, 2 का। टोटल हमारे पास कितना है, 7 है, यानी कि 21/7 इंटू 2। 7 3 जा 21, तो 3 2 जा 6। तो जो हम लोगों ने पहले किया था उसमें शायद कैलकुलेशन गड़बड़ है, तो इसका जो 6 लीटर है वो आंसर सही हो जाएगा।
ये वाला जो टाइप है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए जो फ्रेश फ्रूट होता है, जैसे कि हमारे पास ये है, एक हमारे पास फ्रूट है, इसमें क्या होगा आपके पास, इसके अंदर जो होगा पल्प होगा एक, तो साथ में इसके साथ वाटर होगा। ठीक है, पल्प क्या होता है, गुदा होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुदा होगा ही होगा और बाकी का पानी होगा। तो जब हम एवोपरेट करेंगे तो ये पानी होगा, इसकी मात्रा चली जाएगी, जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। बस इसी का हमें यूज करना है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर। जो फ्रेश फ्रूट है उसमें 68% हमारे पास क्या है, वाटर है। ड्राई फ्रूट में हमारे पास 20% वाटर है। अगर हमें 40 kg ड्राई फ्रूट्स बनाने हैं तो हमें कितना जो फ्रेश फ्रूट है वो लेना पड़ेगा। तो इसमें जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है, लेकिन जो पल्प है वो तो सेम रहेगा। जो पल्प पहले था पल्प वो बाद में भी रहेगा। तो हमें क्या कर लेना है, अगर इनिशियल और फाइनल वाली वैल्यू को ही हमें देखना हो तो हम क्या करेंगे, इनिशियल तो ये 68 है, 68 से हम अगर 100 से 68 माइनस कर दें तो हमारे पास पल्प की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 68% अगर वाटर है तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, हमारे पास पल्प हो जाएगा। हमने बताया था इनिशियल और फाइनल में हम क्या लेते हैं, हमेशा फिक्स्ड वैल्यू को लेते हैं, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही होती है। यहाँ पे जो वाटर है वो चेंज हो रहा है, तो हमें फिक्स वैल्यू किसकी लेनी है, हमें लेनी है पल्प की। तो इनिशियल का 32% हमारे पास, फाइनल का ये 20% हमारे पास वाटर है, यानी कि जो बचा हुआ सारा काम होगा वो क्या होगा, हमारे पास सारा का सारा पल्प होगा। तो 80% के बराबर हो जाएगा। अगर इसे हम देखें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, 16 2 जा 32 और 16 5 जा 80। तो इनिशियल अपॉन फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो वैल्यू आई आपके पास 5/2, यानी कि जो चेंज हुआ है ना, लेकिन हमें चेंज की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या चाहिए है कि हमारे पास अगर 40 kg ड्राई फ्रूट्स हमें बनाने हैं तो हमें कितना kg जो फ्रेश फ्रूट है वो चाहिए होगा, यानी कि ड्राई फ्रूट्स क्या है, ये वैल्यू है, क्योंकि जो फाइनल वैल्यू होगी ना वही तो ड्राई फ्रूट्स की होगी। जो इनिशियल वैल्यू है फ्रेश फ्रूट है उसमें तो वाटर होगा, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40, यानी कि ये 20 टाइम्स है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, 20 टाइम्स कर देंगे, तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 kg हमें फ्रेश फ्रूट की आवश्यकता होगी, 40 kg जो हमारे पास और ड्राई फ्रूट्स बनाने के लिए हमें 100 kg जो फ्रेश फ्रूट है उसकी आवश्यकता होगी। तो ये भी आपका जो इम्पोर्टेंट टाइप है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनिशियल फाइनल से आप इसे अगर करेंगे तो बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसे अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो जो रेशियो मेथड है उससे भी कर सकते हैं। रेशियो मेथड से भी आपके पास हो जाएगा। रेशियो मेथड से आप इसे अपने आप करके देखिएगा। ठीक है, हमने आपको 2 मेथड बताए हैं, एक तो रेशियो मेथड बताया है और एक आपको इनिशियल और फाइनल वाला बताया है। तो इनिशियल फाइनल हमने आपको करके दिखा दिया। अब बचा है रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड का आप यूज़ कीजिए। A watermelon of weight 2.5 kg contains 12% water. Find the weight of watermelon if it contains 90% water. ये सेम क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप कीजिए। या आप कहिए तो हम बता देते हैं इसको। इसे क्या कर सकते हैं आप, चलिए इससे हमने उससे वाले जो इससे पहले वाला था इनिशियल फाइनल वैल्यू से बताया था, अब इसको हम आपको बताते हैं रेशियो मेथड से। देखिए 12% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, 3/25, यानी कि जो हमारे पास वाटरमेलन में वाटर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, जो पल्प हो जाएगा आपके पास 22 हो जाएगा।
वेट हमें बताना है वाटरमेलन का अगर इसमें 90% वाटर हो। अगर हमारे पास 12% वाटर है तो जो वेट है हमारे पास 2.5 kg है। और अगर हमारे पास जो वाटर अगर उसमें 90% हो तो हमें वेट बताना है। अब 90% का अगर हम रेशियो करें तो ये हो जाएगा 9/10, यानी कि अगर हमारे पास 9 वाटर है तो 1 रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, पल्प का हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि जो चेंज चीज़ हो रही है हमारे पास वो क्या हो रहा है, वाटर चेंज हो रहा है। वाटर चेंज अगर हमारे पास हो रहा है तो फिक्स क्या वैल्यू होगी, पल्प की फिक्स वैल्यू होगी। पल्प की अगर हमारे पास फिक्स वैल्यू है तो इसमें हमें बराबर करना पड़ेगा इसके। अगर ये 22 है, इसको 22 बनाने के लिए हमें इसमें 22 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो वाटर हो जाएगा यहाँ पर जो रेशियो हो जाएगा वो रेशियो आपके पास यहाँ पर टोटल आपके पास 25 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 22 और 22 × 9 करेंगे तो और फिर उसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 220। अब जो 25 ये वैल्यू है ना, ये आपकी वैल्यू है 2.5 kg के बराबर, यानी कि 2.5/25, क्योंकि ये रेशियो वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है। हमेशा जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो ऊपर रहती है, हमेशा जो रेशियो वैल्यू होती है वो नीचे रहती है। अब हमें निकालना क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें तब वेट बताना है वाटरमेलन का जब 90% उसमें वाटर होना चाहिए। तो जब 90% वाटर है तो रेशियो में जो उसका वेट है वो 220 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 22 kg आएगी। तो 22 kg हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको इसमें रेशियो मेथड बताया है, इसमें भी आपको इनिशियल और फाइनल जो वैल्यू है उसके माध्यम से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि हम दोनों मेथड नहीं बताते हैं, हमने आपको दोनों मेथड सिखा दिए हैं कि इनिशियल और फाइनल से कैसे करना है और रेशियो मेथड से कैसे करना है। तो हमने आपको यहाँ पर रेशियो मेथड बताया है, आपको इनिशियल और फाइनल का यूज़ करना है। ये भी हम लोग कर चुके हैं, फिर भी हम एक बता देते हैं जिससे कि आपका जो थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा हो जाए। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पे एक कास्क वाइन है जिसमें 64 लीटर आपके पास टोटल क्या है, वाइन है, जिसमें से 8 लीटर आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है, 3 बार रिपीट किया जा रहा है। एक बार तो यहाँ पे निकाल लिया, दूसरी बार यहाँ पे निकाला, तीसरी बार यहाँ पे निकाला। जो रिजल्टिंग मिक्सचर है ना उसका हमें रेशियो बताना है, और मिक्सचर किसका बताना है, वाइन टू वाटर बताना है। अब आपको जो फार्मूला है उसको तोड़ मरोड़ के ही यूज़ करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमने जो आपको बताया था, जो फार्मूला क्या बताया था आपको, हमने बताया था टोटल 1 माइनस जो हम निकालते हैं अपॉन टोटल की पावर n क्या होता है, जितने टाइम हम रिपीट करते हैं इक्वल्स जो टोटल वैल्यू हमें निकालनी होती है अपॉन टोटल, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना वो वाइन की आएगी, जो चीज़ हम निकालते हैं वही यहाँ पर आता है। जैसे कि हम वाइन निकाल रहे हैं तो वाइन आएगा, मिल्क निकाल रहे होंगे तो मिल्क आएगा। नीचे जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। अब इसको कैसे करना है वो देखिए, 64 लीटर हमारे पास है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, अभी इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। हमें केवल इसकी आवश्यकता है कि 8 लीटर को हम निकाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जो हम निकाल रहे होते हैं उसको ऊपर लेते हैं, अपॉन 16 करते हैं, अपॉन टोटल वैल्यू। तो अपॉन टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, हमारे पास 64 हो जाएगी। तो 64 जो रेशियो हमारे पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। यानी कि जो हम निकाल रहे हैं तो जो हमारे पास शराब का रेशियो और टोटल मिक्सचर का रेशियो हो जा रहा है वो 1:8 हो जा रहा है। यानी कि अगर हमारे पास टोटल मिक्सचर 8 है तो उसमें 1 लीटर जो वाइन है, तो 1 लीटर जो वाइन है जो 1 लीटर है
वो आपके पास क्या है, वाटर है। तो वाइन आपके पास कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, 1 माइनस एक्स अपॉन हमने क्या बताया, टोटल बताया। तो इसमें से 1 से हम जब इस फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो 7/8 हो जाएगा। अब ये प्रोसेस है, ये कितनी बार रिपीट हो रही है, तो यह रिपीट जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी जो रिपीट हो रही है वो रिपीट हो रही है आपके पास 3 टाइम्स। तो 3 से आपको क्या करना है, इसे इसमें जो पावर है वो आपको 3 लगा देना है। अब आपने जब इसमें जो पावर है वो 3 लगा दी, अब बस आपके पास आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है कि 7 का क्यूब करना है। तो 7 का क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा अपॉन टोटल 8 क्यूब का मतलब 512। अब 512 से आपको क्या करना है, 343 को माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, क्योंकि आपको वाइन और वाटर का रेशियो निकालना है। लेकिन जो ये रेशियो आया है आपके पास 7/8 का होल क्यूब, ये रेशियो है आपके पास। ऊपर आपके पास वाइन है, नीचे टोटल मिक्सचर है, लेकिन आपसे टोटल मिक्सचर नहीं पूछा गया है। अगर आपने 8 का क्यूब कर दिया तो आप इस पर ऑप्शन लगा देंगे टिक, और ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है। 12 माइनस 3 आपके पास 9 हो जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस 4 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी जो आप लगाने वाले थे वो गलत हो जाएगा। अब हमने आपको एक करा दिया है, अब इसे आप अपने आप कीजिए, या हम इसे एक बार और बता देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो बाहर कर रहे हैं वो 10 लीटर बाहर कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे जो कैपेसिटी बतानी है, टोटल कैपेसिटी बतानी है। तो हमने जो कहा ना, आपसे क्या करना है, 1 माइनस जो हम निकाल रहे होते हैं उसको लेना होता है। 10 लीटर हम निकाल रहे हैं तो 10 हमें लेना है अपॉन, नीचे आपको क्या लेना है, टोटल वैल्यू लेनी है। टोटल वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे x ले लेंगे, क्योंकि हमें टोटल कैपेसिटी तो निकालनी है। अब ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रही है, तो यह प्रोसेस आपके पास 2 बार रिपीट हो रही है। 10 लीटर मिक्सचर आर ड्रॉन एंड द वेसल इज अगेन फिल्ड अप विद वाटर, यानी कि अगेन का मतलब यहाँ पर 2 बार प्रोसेस को कर रहा है। तो यहाँ पे हमने 2 लगाया इक्वल्स, आपके पास जो ये रेशियो है किसका रेशियो है, तो आपके पास जो रेशियो है ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन द वेसल इज टू दैट ऑफ वाटर। ये वाइन और वाटर का रेशियो है, लेकिन आपको क्या लेना है, ऊपर हमें वाइन का रेशियो लेना है और नीचे जो रेशियो लेना है वो टोटल रेशियो लेना है। तो टोटल रेशियो कितना हो जाएगा आपके पास, 169 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, इधर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी 1 माइनस 10/x इक्वल्स 12/13। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 130, और 130 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को आप करना चाहें तो अपने आप कर सकते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो कैलकुलेटिव हो जाएगा इसीलिए हम आपको ये बता देते हैं। 3 कंटेनर हैं, 3 कंटेनर हमने क्या करना है, तीनों को पहले लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसका जो रेशियो होता है कंटेनर्स का सबसे पहले वो बराबर करना है, क्योंकि तभी हम क्या कर पाएंगे, इसमें से निकाल पाएंगे। तो ये 5 3 है, 8 हो जाएगा,
ये 7 5 12 6 5 11। तो हमें क्या करना है 8 5 8 12 और 11 का क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 8 होगा, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, जब इसका एलसीएम लेने के बाद 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 33 आएगा। तो 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें इसमें से क्या लेना है, 16 लीटर लेना है। तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें से हमें x लेना है, जो सेकंड कंटेनर है उसमें से हमें x लेना है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें से हमें क्या लेना है, 22 लीटर लेना है, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना हमेशा हमने बताया डायगनली ही करना है। तो डायगनली यहाँ पे 11 3 जा 11 2 जा 11 2 जा, इसको यहाँ पे करें तो 2 1 जा 2 12 जा और 2 8 जा, तो 8 जा 24। अब इसे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास मिल्क का रेशियो है उसको जोड़ लेना है, और जो फिर हमारे पास वाटर का रेशियो है उसको एक साथ जोड़ देना है। तो मिल्क का रेशियो कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा x इंटू 7 7x प्लस 144 अपॉन 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 प्लस 5x प्लस 120। अब आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, बराबर किसके रखना है, आपके पास जो रेशियो दिया गया है इसके बराबर रखना है। तो जो रेशियो आपके पास दिया गया है मिल्क वाटर का 16:15 दिया गया है, तो इस रेशियो को आप 16:15 के बराबर रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो 24 आएगी, और 24 आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप कीजिए, क्योंकि हमने आपको शॉर्ट वाला बता दिया था। सेम इनिशियल और फाइनल वैल्यू इसमें लगाइए। इनिशियल फाइनल वैल्यू से आप इसे करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फ्रूट वाला भी हमने आपको बता दिया है, इसे होमवर्क में कीजिए। ये भी आपके पास फ्रूट वाला है, और ये वाला क्वेश्चन तो हम बता ही चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसे एक बार और कर लीजिए। इसे भी आप अपने आप कीजिए। ये सेम इसी तरीके से जो पहला वाला इसका 19 क्वेश्चन था, उसी सेम उसी बेसिस पर ये क्वेश्चन है। तो आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, और भी कई आपको स्टडी मटेरियल्स और अपडेट्स मिलते रहते हैं। फ्री टेस्ट भी आपको वहाँ पर मिलते रहते हैं, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ज्वाइन नहीं किया है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो। लाइक कर दीजिएगा, लाइक फ्री है, उसका कोई आपको पैसे नहीं देने होते हैं, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। कमेंट आप करना चाहें तो कीजिएगा, शेयर करना चाहें तो करिएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।